हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। सुंदर अभ्यास, खड़े होकर भी सूक्ष्म अभ्यास आपके द्वारा कराए गए, बहुत बड़ी, थैंक यू। दंडासन में विश्राम, टांगे सीधी, थोड़ा सा फासला, रीढ़ सीधी, हाथ कमर के दाएं बाएं, नेत्र बंद। श्वासों को सामान्य करने की प्रक्रिया कर रहे हैं आप। कमर चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कमर चक्रासन के लिए दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी कीजिए, और अगर अपने आसन पर दिशा परिवर्तन करना है तो दिशा परिवर्तन भी कर सकते हैं, उससे टांगे ज्यादा से ज्यादा खुल जाती हैं, आसन से नीचे नहीं जाती। दोनों हाथ आपके दोनों घुटनों पर। गुड। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी भुजा को ऊपर ले जाइए, सीधा बिल्कुल कान के साथ सटा दीजिए, खिंचाव दे दीजिए। दूसरी भुजा को कोहनी से मोड़कर उसकी हथेली को अपनी कमर पर पीछे की। ये स्थिति बन गई मेरी। अब गर्दन टेढ़ी नहीं चाहिए, गर्दन सीधी चाहिए, धड़ खिंचा हुआ चाहिए। अच्छे से खींचे, पहले से झुकने की जल्दी नहीं करें, खिंचाव दीजिए अच्छे से। और श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते चले जाएं, नीचे की ओर, अधिकतम नीचे जाएं। हाथ को अपने पंजे से आगे निकालने की कोशिश, अंगूठे को पकड़ लें। अब पकड़े अंगूठे को जी, घुटने को सीधा करें, घुटना सीधा चाहिए। अब माथे को ले जाइए नीचे और नीचे, लगना चाहिए। ये सभी पुराने साधक हैं, क्यों नहीं लगता, इस पर विचार करना है मुझे। मेरे अभ्यास में कमी है शायद। साइटिका के दर्द के लिए, कमर के लिए बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठें, दूसरे हाथ से विपरीत ओर से आ जाएं, बाईं भुजा को ऊपर, दूसरा हाथ कमर के पीछे, खिंचाव पूरा चाहिए, पूरा खिंचाव दें, पहले धड़ वाले भाग को खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, घुटना ना मुड़े ऐसी कोशिश हो मेरी। अंगूठा पकड़ करके घुटने को सीधा किया जाता है, जिनका घुटना मुड़ता है वो सीधा होता है घुटना। चलिए कीजिए, माथे को ले जाइए नीचे। झटके की जरूरत नहीं है, झटके से कुछ नहीं होगा। श्वास छोड़ोगे, पेट अंदर जाएगा, थोड़ी जगह बनेगी, और आगे जाइए। और श्वास छोड़िए, थोड़ा और नीचे जाइए। कोशिश तो कीजिए भाई। मैं कोशिश ही नहीं करता हूँ, कहता हूँ ऊपर ही ऊपर हवा में चला दो इसको। चलिए अब इस चीज को रिपीट करना आपने, ठीक है? बार बार दोहराइए, लेकिन पूरी क्षमता से। पसीना निकलना चाहिए आज आपका। आपको अपने आप सोचना है कि मैं इतनी मेहनत कर दूं इसमें कि पंखे एसी के बावजूद भी मेरे शरीर से पसीना बाहर निकले। श्रम करें थोड़ा सा। चलिए कीजिए। हाथ कमर के पीछे नहीं जा रहा है, पीछे नहीं लग रहा है। गुड। सारा दिन हम ऑफिस वाले जो होते हैं वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कमर बेचारी क्या करे, अकड़ जाती है।
इसलिए सुबह सुबह भाई तैयार कर लीजिए उस कुर्सी पर बैठने के लिए। जो ऑफिस वाले हैं वो तो विशेष रूप से। गुड, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी पांडे तो मजा आ रहा है भाई। मुस्कुराने लगी लक्ष्मी जी। एक भाई ऊपर ऊपर कर रहे हैं, बच्चा है ये शायद, सोनिया जैन जी। चलिए कोई नहीं, करो बच्चे, करे बच्चे, बहुत बढ़िया, कीजिए, करो करो करो, रुकना नहीं है। चलिए वापस आ जाइए धीरे धीरे, वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, पैरों में दूरी कम, मिला लीजिए उनको, और फिर वज्र आसन में आ जाइए। गुड। हमारी लक्ष्मी पांडे एक ऐसी साधिका हैं जो सुबह भी योग करती हैं, शाम को भी करती हैं, सहयोग भी करती हैं सुबह भी और शाम को भी, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लगी रहती हैं। यानी अपनी दिनचर्या इन्होंने बहुत बढ़िया बना रखी है। योग भी बहुत अच्छा करती हैं। तो इनके लिए आप तालियां बजा सकते हैं एक बार। तालियां बजनी चाहिए ना, लक्ष्मी पांडे। गुड। चलिए उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े होना है मुझे। खड़े होइए। दोनों हाथ शरीर के साथ चिपके हुए, बिल्कुल सीधे, तना हुआ शरीर। घुटनों को खोल दीजिए, दाहिना बाएं। हाँ जी। यानी अगर आगे से देखा जाए तो पीछे पैर नहीं दिखने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर। चल, अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिला दीजिए। देखिए मिलते हैं क्या जी? या कमर मेरी इतनी मोटी है कि वो अंगूठे बेचारे मिल ही नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए मुस्कुराते भी रहिए बीच बीच में। चलिए श्वास भरिए धीरे धीरे, पीछे की ओर मुड़ते जाइए। मोड़िए जरा कमर को, कंधे, गर्दन, फेफड़े अच्छे से मोड़ दीजिए इसे। झटका नहीं देना, जल्दबाजी नहीं करनी। गुड जी, बढ़िया। एक एक हाथ करके छोड़ना शुरू कीजिए, तलवों पर ले जाइए। वास्तव में सही स्थिति क्या है कि हाथ तलवों पर बिल्कुल फ्लैट हो जाएं, बिल्कुल सीधे। जिनसे जितना होता है उतना करें। गर्मी का मौसम है, चक्कर आने की संभावना रहती है। अपनी क्षमता से करें जी। एक एक हाथ करके ले जा सकते हैं, एक एक हाथ करके ले जाएं। कमर को मोड़ें जरूर, फेफड़े सशक्त बन जाएंगे मेरे। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए धीरे धीरे, हाथों को एक एक करके आराम आराम से छोड़ें। गुड। घुटनों को मिलाएं, हाथ दोनों कमर पर रखकर आराम से वज्रासन में बैठें, घुटने मुड़ेंगे। गुड। दूसरी साधिका जो हमारी हैं वो कुलजीत कौर जी हैं। वो भी प्रत्येक दिन साधना करती है, अर्थात योग का लाभ उनको मिलता है, मिला है तभी वो करती हैं। तो योग का लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम प्रत्येक दिन साधना करेंगे। एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, या हफ्ते में एक बार सोचेंगे चलो जी हफ्ते के हफ्ते करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे भोजन रोज खाते हैं ना, ऐसे योग भी रोज करो तो आनंद मिलेगा। वेरी गुड। अगला आसन, शशक आसन भाग 2। आसन के पिछले भाग में जा सकते हैं आप। दोनों घुटनों को आगे से खोलिए,
खोलिए दोनों घुटनों को आगे से, दोनों हाथ दोनों खुले हुए घुटनों के बीच में। घुटने जब मैं खोलूं ना तो मेरे यहाँ कूल्हे का जो जोड़ है ना, यहाँ थोड़ा दर्द होना चाहिए, खिंचाव आना चाहिए। अगर खिंचाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैंने कम खोले। अगर वो खिंचाव आ रहा है तो समझिए आप सही प्रकार से क्रिया कर रहे हैं। दोनों हाथों को जमाएं दोनों खुले हुए घुटनों के बीच में जी। उंगलियों का रुख आगे की ओर है। धड़ को सीधा करें, खींचे जरा ऊपर, खींचे जितना खींचता, हाथ रखे रखे खींचे, खींचेगा ये। पेट पर प्रभाव देखें, रीढ़ पर प्रभाव देखें जी। अब गर्दन को बिल्कुल तान लेना है पीछे की तरफ, ठीक है। हाथों को सरकाते चले जाइए, श्वास छोड़ते जाइए, हाथों को सरकाते चले जाइए आगे की ओर। गुड। थोड़ी लगानी है आपने, माथा नहीं, माथे में तो आसान हो जाएगा, थोड़ी लगेगी तो थोड़ा सा पेन होगा, अच्छा लगेगा, प्रभाव आएगा। वेरी गुड। थोड़ी लगा के रखें। रुकें, देखें स्थिति। थोड़ा सा जंघाओं में दर्द होने लगा, घुटनों कूल्हे के जोड़ में दर्द होने लगा, लेकिन रीढ़ को विश्राम मिल गया। रीढ़ बिल्कुल आनंद में है, हृदय पुष्ट हो रहा है, मस्तिष्क पुष्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। और समर्पण की स्थिति तो है ही। गुड। दोनों हाथों में थोड़ी दूरी कम करें, कानों से चिपकाएं जरा भुजाओं को, अलग हैं जिनकी। बहुत बढ़िया। मीठा मीठा दर्द। धीरे धीरे हाथों को उसी तरह से सरकाते जाएं, गर्दन पीछे मुड़ी रहेगी, ये ध्यान रखें। उठें ऊपर। गुड, वेरी गुड। घुटनों को मिला लीजिए अब। गुड। वज्रासन की स्थिति, पिंडलियों पर सुंदर दबाव, पेट के बल लेटना है अब मुझे। दोनों हाथ आगे सरकाइए और पेट के बल शिथिल आसन दाहिनी ओर से ले लीजिए, सभी को आता है। दायां कान मेरा आसन पर है, जिधर का कान मैंने रखा है उधर की भुजा और टांग बिल्कुल सीधी चाहिए। दूसरी ओर की भुजा 90 डिग्री पर मुड़ी हुई और टांग भी 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। कोशिश करें दोनों फेफड़े आसन पर लगे, चेस्ट वाला भाग मेरा आसन पर टच हो। सांस भरिए, अच्छे से भरिए, छोड़ दीजिए। फिर से श्वास भरिए, अच्छे से भरिए और छोड़ दीजिए। विश्राम की स्थिति और आसन भी। बिस्तर पर इस स्थिति में भी हम लेटते हैं रात को, बहुत अच्छा लगता है करवट लेकर। भुजंग आसन, दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई, पैर पीछे से मिले हुए, पंजे पीछे लिटे हुए। श्वास भरिए, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाइए, कोहनियां नहीं उठानी बिल्कुल भी, केवल धड़ वाला भाग। और उठेगा जी, अभी नाभि तक का उठता है ये। कुलजीत जी और उठाइए, ये कम उठा अभी, और उठेगा। और हाँ, कोहनी नहीं उठानी है। गुड। कमर पर प्रभाव देखिए। गुड। श्वास भरिए, यानी क्षमता अपने अंदर थोड़ी सी और भरिए।
और धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर दीजिए, पूरे उठ जाइए। ऐसे में मेरे पैर खुल जाते हैं पीछे से, उनको मिला लीजिए। ठीक है, गुड। कमर पर प्रभाव, आंखें बंद हैं आपकी, कमर के अंतिम छोर पर प्रभाव देखें। कमर दर्द के लिए तो बहुत ही सुंदर आसन भुजंग, भुजंग सर्प की एक प्रजाति, उससे लिया गया आसन। वेरी गुड। धीरे धीरे वापसी, गर्दन मुड़ी रहेगी, ठोड़ी लगेगी आसन पर आकर। गुड। शिथिल आसन बदल कर लेंगे। बहुत सुंदर। श्वासों को फिर भरिए, खाली कीजिए, आनंद लीजिए पूरा। भुजंग आसन अभी मैंने किया, दोनों हाथों को मैंने चेहरे के दाएं बाएं रखा था। आगे हम नौका आसन लेने जा रहे हैं, उसमें भी दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखना है। चलिए, आ जाइए, सीधा कीजिए शरीर को, ठोडी आसन पर या माथा आसन पर। हाथ चेहरे के दाएं बाएं थोड़ा सा खोल लीजिए, थोड़ा सा हाथों को दूर कर दीजिए। जी। श्वास भरिए, आगे से धड़, पीछे से जंघाएं, और ये जो हाथ टिका रखे हैं ना मैंने आसन पर, इनको भी उठा दीजिए, पेट पर आ जाइए, पेट के बल। चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, अब पेट के बल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे दोलन। वेरी गुड, गुड। है ना, जो पेट पर चर्बी जमा कर रखी है ना मैंने, पराठे पूड़ी खा खा कर जमा, हटाइए उन्हें। पांच पांच 5 बार करें, फिर रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 30 बार करना है, 30 करनी है आपने। 5 6 30, 5 का पहाड़ा 6 बार। वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे से जंघाओं को भी उठाएं थोड़ा सा, पेट को प्रभाव करना है भाई, उठाइए। हाथों को भी उठाइए, चलाइए चलाइए। हम्म। निशा विजय जी, पीछे से टांगे नहीं उठ रही हैं, ये टांगे भी उठनी चाहिए ये। एक बार करके दिखाओ। पीछे से जंघाओं, हाँ ये हुआ, ये हुई ना बात थोड़ी सी। हाथों को उठाओ, हाथों को नहीं रखना। हाँ, तभी तो लाभ मिलेगा। गुड। चलिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए, वापस, बहुत सुंदर। पलट करके श्वास लें तो करवट ले लीजिए, और फिर श्वासों को सामान्य कीजिए। श्वासें चढ़ी हैं मुझे मालूम है, आनंद आएगा। गुड। श्वासों को सामान्य करें अच्छे से। पादोत्तान आसन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैरों को। जी। दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाते हैं, ऐसे में हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो जाता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं।
धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं। गुड, ठीक है, गुड। दाहिनी टांग और बाईं भुजा को 90 डिग्री पर उठाएं। ठीक है, जिनकी टांग 90 डिग्री पर अपने आप आ गई वो तो अच्छी बात है। जिनकी टांग नहीं आई या घुटना मुड़ा हुआ है वो क्या करें, अपने पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़, इससे नहीं जी, इससे नहीं, जो उठा रखा है हाथ, जो हाथ पीछे है वो पीछे ही रहेगा जी, जो हाथ पीछे है वो पीछे ही रहेगा। यस, टांग को सीधा कीजिए, पैर सीधा कीजिए इसे। गुड। अब जो दूसरा पैर मेरा आसन पर रखा है ना, उसको हल्का सा 1-2 इंच उठा दीजिए, हल्का सा ऊपर उठाइए और रुक जाइए। है ना, आसान काम कर दिया मैंने आज। थोड़ा सा नाभि पर बड़ा सुंदर प्रभाव आ रहा है। गुड। दर्द हो रहा है थोड़ा सा, पकड़ लीजिए, पकड़ करके रखिए। हाँ जी, चलिए छोड़िए, धीरे धीरे पैर को पैर के साथ पहुंचा दीजिए, हाथ पीछे, कानों से लगी हुई दोनों भुजाएं। जी, अब विपरीत ओर से कीजिए, बाईं टांग और दाहिनी भुजा ऊपर 90 डिग्री पर लाएं। टांग सीधी अभी 90 तक जिनकी नहीं आई है वो अंगूठे को पकड़ करके सीधा करें इसे। टांग को सीधा करें। हाँ, दूसरे हाथ का सहारा ले लें, लेकिन हाथ फिर पीछे ले जाएं। अंगूठे को पकड़कर खींचे, टांग सीधी हो जाएगी ये। जी, अब दूसरे पैर के स्पर्श को हटाइए, ऊपर हल्का सा उठाइए। नाभि को प्रभावित करना है ना, मैंने पेट के अंगों को प्रभावित करना, नाभि डिग जाती है उसको संतुलित करना, पूरा प्रभाव। गुड। धीरे धीरे वापसी मेरी, आराम आराम से, पटकना नहीं है जी। दोनों टांगे दोनों भुजाएं 90 पर लाइए, दोनों टांगे दोनों भुजाएं 90 डिग्री पर। जी, दोनों हाथों को तान दीजिए, खींच दीजिए, घुटनों को सीधा करने की कोशिश कीजिए, ताकत लगाइए थोड़ी सी, कोई बात नहीं। अंगूठे पकड़कर सीधा कर सकते हैं, अंगूठे पकड़कर सीधा कीजिए इसे। रुकिए, यहाँ आसान है ये, अंगूठे पकड़कर तो और आसान हो जाएगा ये। बढ़िया। अब अपनी जो टांगे अब ये सीधी है ना, जहाँ जंघा वाला भाग है वहां दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए। जंघा वाला भाग पर यानी घुटने से थोड़ा नीचे, यहाँ, वेरी गुड, अच्छे से पकड़ लिया। अब टांगे मेरी सीधी हैं। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, सीधा करें, मोड़ें, सीधा करें। घुटनों की एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी सी, 10 बार कर लें इसको। गुड, गुड, बढ़िया। हम्म, बहुत सुंदर। उठाइए, सीधा कीजिए, वेरी नाइस। हम्म, 10 काउंटिंग हो जाए तो उसके बाद वापस आ जाइए, टांगे सीधी करके, हाथ शरीर के साथ रखकर टांगों को धीरे धीरे नीचे लाके दिखाइए। हाथ रख दीजिए आसन पर। यस, अब लाइए इन्हें नीचे, आराम आराम से, प्रभाव बढ़ता जाएगा, टांगे जैसे जैसे नीचे जाएंगी। लाइए नीचे। गुड, बहुत सुंदर। पैर खोलकर विश्राम, शव आसन,
श्वासों को सामान्य करना, शरीर को ढीला करना। तनाव में रहते हैं हमेशा हम, कभी किसी काम का तनाव, कभी और तरह के तनाव, दुनिया भर के तनाव हैं आज बाजार में, मुफ्त में मिलते हैं वो तनाव। मिलेंगे, खरीदने लेने भी पड़ेंगे मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे उनको सामान्य करना भी आना चाहिए। उन तनावों को सामान्य किया जा सकता है। भूल जाए, भूलना, छोड़ना, डिलीट करना, ये कुछ आदतें हैं जो मुझे अपने परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, अगर मुझे रिश्तों को बनाकर रखना है तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मन को शांत रखिए, योग कीजिए, सहयोग कीजिए, जीवन को सुंदर बनाइए, आसान बनाइए, जटिल नहीं बनाइए, कॉम्प्लेक्स। समय और इजाजत नहीं दे रहा, बोल रहा है कि दाहिनी करवट इनको उठा दीजिए, तो दाहिनी करवट आप मुड़ जाइए और फिर मुस्कुराते हुए उठकर बैठिए अपने आसन पर। बढ़िया जी, चेहरे पर मुस्कुराहट, सुंदर मुस्कुराहट, और हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए आप किसी भी स्थिति में बैठें, जैसे आपका मन करे। है ना, कभी हंसना होता है तो कोई स्थिति बनानी पड़ती है क्या? घर में जैसे बैठे हो वैसे ही हंस पड़ते हैं हम लोग। सही बात है ना? चलिए, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर हैं या जहां भी हैं, ठीक है, बढ़िया। और खिलखिलाकर हंसिए, मस्ती भरी हंसी। कपूर साहब, क्या बात है, पत्नी साथ में बैठी है इसलिए नहीं हंस रहे हो? हंस लो, मुस्कुरा लो। एक बार और। खोल दीजिए इन फेफड़ों को, बहुत जरूरत है इस हंसी की। बना कर रखिए, इस हंसी को बनाए रखिए दिन भर, जीवन भर। कोई भी समस्या हो, हंसकर निकाल दीजिए आराम से। आसनों के पश्चात बारी प्राणायामों की, और आज की टीम की तीसरी सदस्य हमारी आदरणीय बबीता जी, बबीता चौधरी जी।